हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट के अंदर। जी सर, बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यूज नंबर 7। सातवीं क्यूज लेके आया हूँ बेटा। 6 क्यूज हो चुकी है, जिसने भी अभी तक नहीं देखी है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। सर आज जो क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं सर, ये 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण। सर परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोग एक बार अंत तक जुड़े रहना, वीडियो की पूरी वीडियो देखना, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है सर, तो अपन ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर कर दो जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दो, अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दो, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या लेवल चल रहा है जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है बेटा, जल्दी से शेयर कर दो, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सोलर एनर्जी इज जनरेटेड बाय विच? सर संलयन बोले तो फ्यूजन, एक होता है सर विखंडन फ्यूजन, दूसरी होती है दहन प्रक्रिया, और ये एक है सर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सौर ऊर्जा, तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको जब न्यूक्लियर रिएक्टर करवाया था, ठीक है, नहीं करवाया होगा थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं उनको मैंने करवाया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर दो तरह की रिएक्शन करवाई थी, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय जो संलयन जो प्रक्रिया होती है भाई, देखो अगर दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? नाभिकीय संलयन। और जो दो टूटे हुए जो एक दिल को तोड़ दे वो क्या होता है? विखंडन। तो बेटा इसमें टुकड़े होते हैं विखंडन में और संलयन में, तो जोड़ने के लिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए तो ऊर्जा चाहिए ज़्यादा। तो सर नाभिकीय संलयन, ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से लोगी? सूर्य से। तो सौर ऊर्जा किसका स्रोत है सर? आपके नाभिकीय संलयन का। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का पहले क्वेश्चन का आंसर राइट हो चुका है ज़्यादातर बच्चों का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव। सर सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? ये देखो, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, मैं आज कोशिश की है ज़्यादातर इजी क्वेश्चन कवर करवाने की। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? ग्रेफाइट, हीरा, चांदी, लकड़ी का कोयला। तो आंसर दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ये ABCD। तो बेटा आंसर क्या जाएगा? चांदी। चांदी क्या होता है सर? मोस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो सर कौन है? सर चांदी है। अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है सर? ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, आज ब्रेक कार्य कर पाते हैं साधनों के अंदर, वाहनों के अंदर, बेटा कौन सा ऐसा बल होता है? गुरुत्वीय बल, वंडरवाल बल से, घर्षण बल या सहसंयोजक बल। तो बेटा देखो एक चीज़ याद रखना, मैंने करवा रखा है, जिसने अभी तक फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन, नमस्ते भाई, शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से। सर इसका आंसर क्या जाएगा सर? आपका घर्षण बल। क्या जाएगा? घर्षण बल। मतलब जब कोई वस्तु किसी तय से सरकने की या लुढ़कने की या फिर चलने की कोशिश करती है तो उस वस्तु के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो उसके चलने का विरोध करता है, वो क्या, कौन सा कहलाता है सर? आपका घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब सर अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। फ्लेमिंग का वात हस्त नियम किससे संबंधित है? भाई ये क्वेश्चन LDC 2018 के अंदर आया था, अगस्त में एग्जाम हुआ था उसके अंदर। सर क्वेश्चन क्या है सर? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या फिर सर आपके चुंबक पर विद्युतीय क्षेत्र, या फिर मैंने कहा सर आपके चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, या धारा पर चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सर ये किससे रिलेटेड है सर? करंट के ऊपर सर कैसा मीडियम सर? आपके मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा सर? 4 जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सर, ओजोन जीवमंडल किसको बचाती है? ठीक है, ये मैंने करवा रखा है सर, एक्स रेज से, गामा रेज से, पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें। तो सर ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर? पैराबैंगनी किरणें, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑफ 3 टाइप्स, मैंने कहा 3 प्रकार की होती है, A, B एंड C। सर अल्ट्रावायलेट
ए होती है वो नुकसानदायक नहीं होती है, बी भी नुकसानदायक नहीं होती है सर। अल्ट्रा वायलेट सी क्या होती है सर? डेंजरस होती है, तो उससे बचाने का कार्य करता है सर ओजोन लेयर। और अगर आप लोगों को ओजोन लेयर की मोटाई मापनी हो तो हम क्या यूज करेंगे सर? तो हम यूज करेंगे बेटा, जल्दी से कमेंट करो, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हो? डॉप्सन से, बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन स्किन के ऊपर। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपवहन, विसरण, उत्क्रम प्रासरण या अपकेंद्रीय बल? तो बेटा कौन सा जाएगा आपका? अपकेंद्रीय बल बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर सर कपड़े धोने की मशीन कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की ओर सर मूव करते हैं। टाइम बढ़ता जा रहा है, 9 बजने वाले हैं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष समय की, अंतरिक्ष में दूरी की, या खगोलीय दूरी की लंबाई, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी? तो पूरी मैंने लाइन बोल दी तो आंसर आपका आ जाना चाहिए सर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज किसको? तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता। ठीक है, तो सर ये कौन सी है? तरंगों की आवृत्ति। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी मापने का कार्य सर, जो काम फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है सर वो कौन सा होता है? हर्ट्ज होता है। आई बात समझ में? अब सर और भी प्यारा क्वेश्चन 9 नंबर का। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष के अंदर 2 घटनाएं होती हैं सर, आपकी याद रखना है सर। इंद्रधनुष में अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। आई बात समझ में? मतलब प्रकाश की किरण जब 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, मतलब टूट जाती है, कितने रंगों में सर? आपके 7 रंगों में। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, उसके अंदर 2 प्रोसेस होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सर, 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर। सर टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं? पैराबैंगनी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अवरक्त तरंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन RS प्री 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन, और इसका आंसर जाएगा सर आपका अवरक्त तरंगे। जहाँ जहाँ आपको लाल कलर दिखाई दे, ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोग अब भी गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत में कमी है। ठीक है सर, अवरक्त तरंगे हो चुकी हैं आपकी। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी नज़रों के सामने, आपसे नज़र मिलाए हुए हैं। ठीक है सर, कहाँ चला जाता है बीच बीच में सर? देखो क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? मतलब आपको अगर सर बिल्कुल क्लियर विजन करना है, क्लियर अच्छी से देखना है बाबू, तो आपको क्या चाहिए, कितनी दूरी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस सर 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, याद रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में 12 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? भाई जड़त्व को मापने की इकाई क्या होती है? अगर आप लोगों को क्या मेजर करना है सर, इनर्शिया को मेजर करना है, तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान। तो सर जो मास होता है वो जड़त्व को मापने की, इनर्शिया को मापने की क्या होता है बेटा? जड़त्व किसी वस्तु को उसकी वर्तमान अवस्था में रोके रखने की जो गुण होता है, द प्रॉपर्टी टू होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट टू इट्स प्रेजेंट स्टेट इज नोन एज द इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया के बारे में जान गए, बिल्कुल सर। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को जब हम मथते हैं तो क्रीम कौन से, वो देखो पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, अगर अब भी आप गलत कर रहे हो ना सर, इतना आंसर आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने, बस आपको कैच करना है। कौन सा सर? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स।
के कारण सर जो अपकेंद्रीय, मतलब जब चीज़ें क्या होती है सर इस तरह से बाहर की तरफ मुंह होती है भाई, अपकेंद्रीय बल। मैंने कहा सर एक सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स इज ऑफ टू टाइप, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला, और एक क्या होता है सेंट्रीपिटल मतलब एक क्या होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला। ठीक है, तो बाहर अपकेंद्रीय नाम से क्लियर होता है सर, सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स अपकेंद्रीय बल के अंदर दूध से क्रीम का अलग करना। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भगा मत करो आप लोग, ठीक है, नेट नहीं चल रहा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो जुड़े रहा करो अंत तक। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 है सर, ये क्या हो रहा है बार बार, ये देखो मैंने कहा सर 14 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर? 14 नंबर का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा सर। तांबा, निक्रोम, सीसा या टंगस्टन? तो सर विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो सर इसका आंसर क्या जाएगा सर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर, टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अब सर 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने सर, लेंस किससे बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, साधारण कांच से, फ्लैंट कांच से या कोबाल्ट कांच से? तो सर फॉर्मेशन ऑफ लेंस, लेंस किससे बनता है सर? तो लेंस बनता है सर आपके फ्लैंट कांच से सर आपके। आई बात समझ में? अब 15 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं सर आपके। सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। आपको अगर बिजली के गति की, अगर बिजली के पंखे की क्या करनी है सर? गति बदलनी है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर? तो सर किसका यूज करेंगे सर? अगर आपको तो सब जानते हैं, अगर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता तो उसको कुछ नहीं पता भाई। रेगुलेटर से तो आप किसी भी से बिजली का पंखा हो चाहे कूलर का हो चाहे एसी हो, सब चीज़ों में रेगुलेटर अगर आप लोग ज़्यादातर यूज करते हो तो उससे बदल सकते हो सर। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है सर। जल का अधिकतम घनत्व होता है सर, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है सर आपके? ये सर जल का अधिकतम घनत्व कब हो सकता है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सर। तो सर आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या हो सकता है सर? अधिक हो सकता है। आई बात समझ में? अब सर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्या है सर? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है सर, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? ज़्यादा होती है सबसे या सबसे कम होती है या 3 × 10 की पावर? ये तो बेटा लाइट की स्पीड होगी, तो तुरंत आंसर क्या जाएगा सर आपका? सबसे अधिक होती है। इसीलिए हम ज़्यादातर चीज़ों में रेड कलर का प्रयोग लेते हैं। हमारी आँखों में कौन सा लेंस होता है? भाई आपकी आँखें जो आपकी आईज है उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अविद्युतता लेंस या बेलनाकार लेंस? तो सर आपकी आंखों में, आपकी नज़रों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है सर? आपके उत्तल है, ये लेंस उत्तर लिख रखा है इसमें, ठीक है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आई बात समझ में? सर 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। ट्रैक्टर की ट्रॉली का ऊपर तथा नीचे की तरफ जाना। मैंने कहा सर ट्रैक्टर की ट्रॉली यदि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो सर उसमें क्या चीज़ काम करेगी? कौन से ब्रेक कार्य करते हैं? लिफ्ट ब्रेक। लिफ्ट तो इतना जल्दी कर नहीं सकती, लेकिन सर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना, वो सर ट्रैक्टर की ट्रॉली कभी ऊपर जाती है उससे, कभी नीचे जाती है। आई बात समझ में? तो हाइड्रोलिक ब्रेक के कारण। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सीमेंट का दृढ़ीकरण, ये दिक्कत बहुत आ रही है आज, पीडीएफ को चेंज दूसरी में। अब तो बेटा लाइव क्लास चल रही है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी ध्यान दो। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? निर्जलीकरण से, जल योजन व जल अपघटन से, जल अपघटन से या फिर बाहुलीकरण से? तो सर आप लोगों को पता हो कि अगर सीमेंट को, अगर आप लोगों को सॉलिड रखना है, ठोस बनाना है, तो उसके अंदर सर क्या मिलाओगे सर? आप लोग पानी मिलाओगे, ठीक है। पहले पानी मिलाने के बाद फिर आप उसको जब दीवार के ऊपर लेप लगा दोगे, सल्फर मिलाकर भी सीमेंट को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा सर जब आप उसको दीवार के ऊपर लगा दोगे तो जब निर्जलीकरण होगा, मतलब जल की कमी आएगी उसके अंदर, तब क्या होने लगेगी सर? कठोर होने लगेगी। आई बात समझ में? अब आता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। अगर आपके कपड़ों में जंग के धब्बे लग चुके हैं और उनको आपको हटाना है तो क्या यूज करोगे? मिट्टी का तेल, चूना, ऑक्जेलिक अम्ल। चूना किसी को लगाना नहीं है भाई आपके, ठीक है। चूना खाने के भी काम आता है, लगाने के भी काम आता है वैसे, ठीक है। तो मैंने कहा सर पेट्रोल। तो जल्दी से आंसर दो बच्चा। भाई अगर आपको किसी चीज़ के धब्बे या दाग हटाने हो तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 23 आपकी नज़रों के सामने नजरें मिलाते हुए आपसे, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? रजत नाइट्रेट, रजत नाइट्रेट, रजत आयोडाइड, रजत क्लोराइड। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। रजत नाम का लड़का है तो उसको तो आना ही चाहिए। सर 23वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या यूज करते हैं सर आपके? रजत नाइट्राइट, ना कि नाइट्रेट। ऊपर दोनों में डिफरेंस है, वो नाइट्रेट है या नाइट्राइट है। तो आंसर क्या जाएगा? नाइट्राइट जाएगा बेटा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। दूध को दही में बदलने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है? लैक्टोबैसिलस। आसान क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सोल्व कर देते हो तुम लोग। सर 25 नंबर का क्वेश्चन, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? जल्दी से बता दो। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो सर डच लोगों के पास पीतल का क्या था सर? भाई आप लोगों ने सुना होगा कि डच लोगों के पास क्या था? पीतल का ताज था, ठीक है। पीतल का ताज था, डच लोगों के पास पीतल का ताज था, ठीक है। डच मेटल, पीतल, कांसा, इनमें ताज। तांब से याद रख सकते हो, तांबा व जस्ता आपकी किसके अंदर होता है सर? आपके कांसा के अंदर होता है, ठीक है। सिंपल सी, सॉरी इसके अंदर क्या पूछा है इसके अंदर क्वेश्चन? कांसा में निम्नलिखित में से किसकी बात से रखते हो? तो कांसा में बेटा जाएगा तांबा व टिन जाएगा आपके, ठीक है। ये ट्रिक नहीं लागू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा सर? तांबा और टिन जाएगा। कांस चलो इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। ट्रिक याद आ गई, इसकी भी ट्रिक अगर आपको चाहिए तो सर ट्रिक बहुत आसान सी है, थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा यहाँ पे ट्रिक। सर आपके ट्रिक क्या होगी? देखो, कास बेल टीता नहीं वह घंटा होता। बन गई ये ट्रिक इसकी। कैसे? बैल मेटल हुई, कांस मतलब कांसा याद रख लेना। तो किसकी मिश्र धातु है? टिन प्लस तांबा, ठीक है। घंटा, घंटा भी किसकी मिश्र धातु है? इसकी, ठीक है। याद रख लेना आगे। सर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक सोर्स क्या है? तो हाइड्रोकार्बन हमें नेचुरली रूप से लेने हो तो सर हमें उसके सोर्स क्या मिलेंगे सर आपके? कच्चा तेल, कोयला, जीवभार या कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या जाएगा सर आपके? जीवभार क्या होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन के सर कच्चे सोर्स होते हैं। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है सर, वो तत्व कौन सा होता है? क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, हीलियम होता है, पन्ना होता है। बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन नहीं करने वाले, जो बेचारे शांत होते हैं, चाहे आप इनके साथ कितना ही झगड़ा कर लो पर ये रिएक्शन नहीं करेगा, कौन सर? आपका हीलियम। आई बात समझ में? 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल, वायु या इस्पात। मतलब जो प्योर रूप में मिले। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो आप लोगों को पता होगा भाई, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पीतल भी एक मिश्रण होता है सर आपके, ठीक है। वायु की अगर बात करें तो वायु अगर शुद्ध रूप में बात करें तो वायु आएगी भाई आपके नेचुरल रूप से। आई बात समझ में? अब सर अगले क्वेश्चन की ओर मुँह करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मुँह करते, सॉरी वायु नहीं, इसका आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेचुरल रूप से बनती है सर आपके। अब सर अगले पॉइंट में, परमाणु में नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कल ही करवाया था। आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर कौन जाएंगे सर आपके? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और जिसकी खोज 1911 ईस्वी में किसने की थी सर? रदरफोर्ड ने की थी। 30 नंबर का क्वेश्चन है सर, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके के ऊपर बन रहा रहता है? सर एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, मैंने पहले बच्चों से भी पूछा था, दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर ये ओजोन का छेद अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ही क्यों बना? लास्ट में या कल तक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 30 का, मुझे ये तो पता चल गया है सबको अंटार्कटिका महाद्वीप पर, लेकिन सर ओजोन लेयर पतली हो रही है वो सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ज़्यादा क्यों हो रही है? इसका कमेंट करके मुझे आंसर देना सर आप लोग, इसके पीछे क्यों का। लास्ट में फिर मैं डिस्क्राइब करके अच्छे से आंसर दूंगा इसका 2 दिन बाद, पहले आप दो। अगले क्वेश्चन पे 31 क्वेश्चन पे,
पृथ्वी की संरचना सबसे अधिक प्रतिशत तत्व क्या है भाई? अपनी जो पृथ्वी की संरचना उसमें सबसे अधिक जो तत्व है किसका है भाई? किसका प्रतिशत सबसे अधिक है बेटा? तो जल्दी बताओ सर। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या आयरन? तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है बेटू? तो सबसे ज़्यादा सर ऑक्सीजन मिलती है पृथ्वी पर, इन सभी तत्वों में सबसे ज़्यादा कंपेयर हो रहा है। खाने का सोडा रासायनिक नाम। अब भाई खाना कौन बनाती है? खाने वाली बाई। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, जहाँ बीच में बाई आ गया इंटरफेयर, खाने वाली बाई, खाने का सोडा, हो गया आंसर सोडियम बाई कार्बोनेट। सर 18 नंबर का 33 नंबर क्वेश्चन, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। भाई जो सोना होता है उसमें जो 18 कैरेट गोल्ड होता है उसमें टोटल जो सोना होगा वो कितना होगा सर? 75% सोना होता है। ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस के अंदर मुख्य घटक क्या मिलता है सर आपके? तो गोबर गैस के अंदर मुख्य घटक क्या मिलेगी सर आपकी? कौन सी मिलती है सर आपके? मीथेन मिलती है। गोबर गैस के अंदर सर मैक्सिमम कौन सी गैस मिलती है सर आपकी? मीथेन गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन है सर, कपड़े और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं। सर आपको कपड़े और बर्तनों को साफ करना हो तो उसमें प्रयुक्त डिटर्जेंट कौन हो सकते हैं सर आपके? डिटर्जेंट की बात हो रही है तो सर डिटर्जेंट क्या करोगे सर आप लोग? सल्फोनेट। आई बात समझ में? अब आ जाओ, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री का। बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको बम बनाना है, ठीक है, वैसे तो नहीं बना सकते आप लोग, लेकिन बनाना भी नहीं है, ठीक है। बम बनाने के लिए जो चीज़ यूज ली जाती है उसमें कौन सी ली जाती है सर? किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, आदि सर ने भी कल परसों सोल्व किया करवाया था टेस्ट सीरीज के अंदर, मैं दोबारा करवा रहा हूँ सर। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था बेटा? तो सबसे पहले जिस धातु का यूज लिया था वो लिया था सर तांबा। बहुत देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अश्रु गैस है, अश्रु गैस क्या है सर आपके? क्लोरोफिन, कार्बोनिल क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर? जल्दी से आंसर दे दो बच्चा। तो क्लोरोप्रीन क्या है सर? अश्रु गैस है, टीयर गैस है। आई बात समझ में? सर खट्टे दूध में होता है, भाई खट्टे दूध में क्या मिलता है सर आपको? एसिटिक एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है, या सिट्रिक एसिड मिलता है, या लैक्टिक एसिड मिलता है? बेटा खट्टा अगर दूध हो गया है तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वगैरह, और एसिड में बात करें तो लैक्टिक एसिड। लैक जहाँ जहाँ आया वहाँ वहाँ, जहाँ लैक शब्द आ जाए ना वो समझो किससे जुड़ा होता है सर? आपके दूध से जुड़ा हुआ होता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है भाई? आपके तत्वों का, हाइड्रोकार्बनों का, पॉलीमरों का, या लवणों का? भाई पेट्रोलियम के अंदर क्या चीज़ मिली होती है? मेनली पेट्रोलियम नेचुरल रूप से हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ये लाइनें मैंने करवा रखी है, आपको लिखवा रखे नोट्स के अंदर। अब सर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? कहाँ मिलती है? करवा दिया है। तो सर हमारे जो ब्रेन होता है उसमें कौन स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अति शोधित रूप है? मतलब कौन किसका भाग है भाई? प्याज आप खाते हो वो क्या चीज़ है सर आपके? पत्ता है, तना है, जड़ है, या कोई नहीं है इनमें से? भाई प्याज का कौन सा भाग आप खाते हो? तो सर प्याज का हम तना वाला भाग खाते हैं। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? सर आपका दिल अगर धड़कना बंद कर दें तो आप धड़क जाओगे, इसलिए ये आराम नहीं करता है। आई बात समझ में? धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, जब तक नहीं धड़कता जब तक आपकी कहानी नहीं खत्म हो जाए, ठीक है? जब तक धड़कना बंद नहीं करता। आई बात समझ में? इसलिए धड़कता रहता है बेटा हमेशा लाइफ टाइम। सर 44 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? भाई अगर आपको कोई बात कड़वी लग जाए या कोई चीज़ कड़वी लग जाए तो जीभ का कौन सा ऐसा हिस्सा आ गया सर जो कड़वाहट को महसूस करवाता है? आगे वाला, किनारों वाला, मध्य वाला, या पिछला भाग? तो कड़वी बातें तो पीछे वाले हिस्से में रखो तो बेटर होता है, याद रख लोगे। तो सर कौन सा भाग? पीछा वाला। 45, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? ये आंसर नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। मेरुदंड या उरुदंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है, जिसके अंदर सर अस्थि मज्जा, बोन मैरो काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। सर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या एमाइलिसिन। ठीक है, तो पाचक एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, तो सर आपकी जो पाचक एंजाइम नहीं है वो कौन सा आंसर जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 46। तो इंसुलिन जाएगा सर इसका आंसर 46 का। क्यों? क्योंकि सर ये एक हार्मोन है या एक प्रोटीन है जो आपके अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल से निकाला जाता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। इसकी कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है मधुमेह या डायबिटीज मेलिटियस। 47 नंबर का क्वेश्चन, पुरुषों में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या। तो सामान्य संख्या 46 होती है, और जिसमें दो क्या होते हैं 44, तो क्या होंगे आपके ऑटोसोम, और दो क्या होते हैं एलोसोम, जिसके अंदर सर लैंगिक गुणसूत्र जिनको हम बोल सकते हैं एक्स वाई। महिला के अंदर क्या हो जाते हैं सर आपके एक्स एक्स। ठीक है। 48 दांतों के अध्ययन से संबंधित। अगर आप दांतों के बारे में पढ़ रहे हो तो आंसर आपके पहले स्क्रीन के ऊपर पहला ही ऑप्शन है ओडेंटोलॉजी। देखो बेटा, ओडेंटोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, या डेंटोलॉजी, ये शब्द जुड़ा हुआ है आपके दांतों की स्टडी से। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? अगर आपको पता है बच्चा, अंगूर पक जाएं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ उपस्थित रहेगी? तो उसके अंदर बेटा फ्रुक्टोज उपस्थित रहती है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? जिस पक्षी की हाइट सबसे ज़्यादा है, जिसका अंडा सबसे बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग से कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसकी रफ्तार सर 70 किलोमीटर पर आवर है। इतनी तेज़ गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन 51, ये देखो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए। जीन शब्द किसने बनाया था? भाई शब्द बनाया नहीं, दिया किसने था? कुछ करेक्शन हो जाती है टाइप करने में, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को इम्प्रूव कर सकते हो। जीन शब्द किसने बनाया था? TH मॉर्गन ने, WL जोहानसन ने। बिल्कुल। कब दिया था सर? 1909 ईस्वी में जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। तो दिया था। ठीक है, अब आते हैं अगला प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को बेटा हम क्या कहते हैं? अगर नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का आप लोग स्टडी कर रहे हो बच्चा, तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? नियोनेटोलॉजी। क्या कहलाएगी? नियोनेटोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 53, बहुत प्यारा, मानव हृदय में चैम्बर की संख्या। भाई दिल अपना एक है लेकिन उसमें चैम्बर कितनी है? 4 है। कोष्ठक की संख्या कितनी है? 4 है। 2 आर्टिकल और 2 क्या हो गए भाई आपके वेंट्रिकल या एट्रियम बोल सकते हो उनको। 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं सर आपके? नीले। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? ऐसा कौन सा ब्लड है जो सबका रक्त ले सकता है, जो सिर्फ ले सकता है सबका? जल्दी बताओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका? AB। सबका रक्त ले सकता है और जो सबको दे सकता है वो कौन सा होता है? O। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग। वायरस ऐसा कौन सा रोग है इनमें से जो वायरस पैदा करता है बच्चा? तो वायरस को पैदा करने वाला रोग है वो है सर आपका जुखाम। राइनो वायरस से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, टिटनस बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण RBC के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। खुद बेचारा बैंगनी रंग का, लेकिन रंग कैसा कर देता है RBC का? रेड कलर। ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से हीम प्लस ग्लोबिन। हीम कौन सी चीज़ है? आयरन। आयरन कौन सा मिलता है सर? Fe+2 बोले तो फेरस आयरन। आई बात समझ में? तंबाकू का धुआं आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, उसमें होता क्या है सर आपके? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या मेलाथिन।
क्या चीज़ उपस्थित होती है, तो सर उसके अंदर निकोटिन पाया जाता है तंबाकू के अंदर। इसलिए तंबाकू का धुआं आपके शरीर के लिए क्या होता है बच्चा, हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 58, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है। कौन सा एंजाइम बच्चा दूध को दही में बदल देता है, तो सर रेनिन नामक एंजाइम दूध को दही में बदल देता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो सर दुनिया में सबसे लंबा पौधा अगर आप लोगों से पूछ ले तो सर उसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पॉलीएल्थिया सबसे लंबा पौधा, सॉरी सबसे लंबा पौधा पूछा है ना, तो यूक्लिप्टस, ठीक है। यूक्लिप्टिस क्या होता है सर, सबसे लंबा पौधा, सॉरी ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बच गया, लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा 60 नंबर का क्वेश्चन है। वर्णदता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, मतलब जिस व्यक्ति को वर्णदता हो रखा होगा उसको लाल रंग दिखाई देगा, कैसा, हरा। मतलब दो रंग पहचानने में दिक्कत हो जाती है, हरा और लाल। आई बात समझ में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसी टेस्ट सीरीज लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली टेस्ट सीरीज लानी है या नहीं लानी, आप कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चलता सर क्या चाहते हो आप लोग, आपकी इच्छा क्या है। इसको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के। आज की एक मोटिवेशनल थॉट है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठीक है सर। अगर आपने ठान लिया हमें जीतना, आपका इरादा बुलंद है, आपके हौसले बुलंद है, आपका दिल साफ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। आज के लिए इतना। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।